Hello everyone, welcome to Shanze Tarot. I am Shanze, astrologer, numerologist, tarot reader, psychic and psycho 2. First card देखते हैं for the zodiac sign of Leo. Okay, the mirror reverse. Okay, so Leo's water sign के साथ आप डील करें किसी पाइसिस हो सकते हैं, स्कॉर्पियंस हो सकते हैं, कैंसेरियन हो सकते हैं. ओके, लिब्रास की भी एनर्जी है, लिब्रास भी हो सकते हैं. और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस साइन के साथ आप लोग डील कर रहे हैं. ओके, सो बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं आपके ऊपर, आपने या फिर बर्डन्स खुद बनाए हुए हैं. ओके, ओवर थिंक करके, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके, ज़्यादा परेशानी लेके अपने काम को खुद ही आपने बढ़ाया हुआ है, अपने आप को खुद ही परेशान किया. अगर हमें समझ आता है कि एक रिलेशनशिप टॉक्सिक है, उसको ख़त्म करना चाहिए, हमें वो चीज़ अच्छे से पता है, बट हम अगेन एंड अगेन वो करेंगे, तो फिर किसकी गलती है? मेरी तो नहीं है, आपकी ही होगी. ऑफ कोर्स आपको कट ऑफ करना पड़ेगा कुछ सर्टेन चीज़ों को, तो ही आपकी लाइफ अच्छी होगी. फजूल के बर्डन्स मत अपने ऊपर कैरी करें. आप एक ही इंसान को अगेन एंड अगेन चांस देते हैं कि शायद वो ठीक हो जाएंगे. ओके, लेकिन वो इंसान उस चांस के काबिल नहीं है. ओके, जो आप उसको बार बार दे रहे हैं, तो एक इंसान को चांस देना बंद करे. किसी नए इंसान को एक चांस दे. एक पुराने इंसान को आपने 100 चांस दिए और उसने 100 दफ़ा बताया है कि यार आई एम द वर्स्ट वन. ओके, सो नए इंसान को एक चांस दे, शायद वो आपको बताए कि वो आपके लिए बेस्ट है. सो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो और मूव ऑन करें. एक इंसान को बार बार चांस मत दें. क्रिएटिविटी रिवर्स. ओके, सेकंड कार्ड आया आपका. एक स्टेप आपने बैक किया है. ओके, एक स्टेप आपने बैक किया है, बट आपके जो पर्सन है वो आपको थोड़ा सा भी हिंट देंगे ना कि मैं तुम्हारे साथ ठीक होने लगा हूँ या ठीक होने लगी हूँ, आपने फिर वापस उनके पास भाग के चले जाना है. ओके, दैट्स द प्रॉब्लम. अगर आप कह रहे हैं कि मैंने छोड़ना है तो फिर छोड़ना है. अगर वो आपको थोड़ा सा भी कहते हैं ना कि हाँ यार मैं ठीक हो जाऊँगा, आपको थोड़ा सा भी कहीं पे लगता है कि कहीं सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो आप उनके पास वापस जाते हैं. और इस तरह करके आप बहुत ज़्यादा चांसेस उनको ऑलरेडी दे चुके हैं. अब ख़त्म कर दें इस साइकिल को. ओके, आपने रिसेंटली अपने माइंड में सोचा था कि उनका लास्ट चांस है, और वाकई में ऐसा था, ये उनका लास्ट चांस था. और जब उस चांस पे भी उन्होंने हमेशा की तरह जो वो करते आए हैं कि उन्होंने चीज़ों को ख़राब ही किया, तो आपने एक स्टेप लियोस पीछे ले लिया है. बट अभी क्या टाइम है कि इस रिलेशनशिप अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे और आप किसी को अगेन एंड अगेन चांसेस दे रहे हैं और वो इंसान उस चांसेस को मिसयूज़ कर रहा है, तो उसको लेट गो करते हैं. ओके, थर्ड कार्ड देख लेते हैं. द पोल स्टार. अपनी लाइफ पे पूरा कंट्रोल है आपको. ये नहीं है कि आपको अपनी लाइफ पे कंट्रोल नहीं है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है. आपको अपनी लाइफ पे पूरा कंट्रोल है, बट आप खुद ही शायद गैम्बल खेलना चाह रहे हैं, या फिर आपको मज़ा आ रहा है ये बार बार अपने आप को इंसल्ट करवाने में, या फिर कोई आपको बार बार यूज़ कर रहा है, आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है, आदत पड़ गई है. हम इतना हम इतनी ज़्यादा पेन लेने के आदी हो जाते हैं कि वो हमें अपनी लाइफ का हिस्सा लगने लग पड़ता है. बट ऐसा नहीं है. ओके, अपने आप को देखें, तो अपनी सेल्फ को देखें. आप 10 on 10 है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास लुक्स हैं, आपके पास पावर है, आपके पास मोटिवेशन है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके पास लाइफ की मोटिवेशन है. आप अपनी सेल्फ में होल है. ओके, WHOLE होल. ओके, 10 on 10. आपको कोई और इंसान नहीं आके आपको कंप्लीट करेगा. आपको किसी थर्ड इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आपको आके कंप्लीट करे. ओके, सो जब आप अपनी लाइफ में इतना फुलफिल्ड हैं, तो फिर फजूल के बर्डन्स को क्रिएट क्यों किया हुआ है? किसी नए लव को चांस दे के देखें. ओके, इंस्ट्रक्शन रिवर्स. सो बहुत ही ओवरवेल्म्ड है, बहुत ही इमोशनल हुए हैं काफ़ी ज़्यादा. आई थिंक लियोज इस टाइम रोए हैं या रोएंगे या रिसेंटली रोए हैं, समथिंग लाइक दैट. बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड हुए हैं इस टाइम ऑफ पीरियड में. आप लोगों के रोतलू बने हुए हैं यार लियोस. कहाँ गया वो शेर, कहाँ गई वो बहादुरी? ओके, किसी ने रुला दिया है लियोस को. सुपर्ब है. ओके, जो आपके पर्सन है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है. आप इमोशनल हैं, आप इमोशनली तौर पे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बट आपका जो पार्टनर है वो फ्रस्ट्रेटेड है यहाँ से. ओके, ओवर थिंक कर रहे हैं, परेशान हुए हुए हैं. उस सिचुएशन कितनी ख़राब है ये चीज़ उनको भी पता है. ऑफ कोर्स सब ह्यूमन बींग्स है. मेरे एक्शंस का रिएक्शंस आप देंगे और आपके रिएक्शंस का मुझे फ़र्क पड़ेगा. ओके, सो ये चीज़ें इस तरीके से हैं. ओके, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, कोई बैड कमेंट आएगा मुझे बुरा लगेगा. हम एक दूसरे के चीज़ों को, एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं. तो अगर आप
आपके साथ उन्होंने कुछ गलत किया तो वो भी कैसे पीस में रह सकते हैं, उनका मेंटल पीस सिस्टम डिस्ट्रॉयड है। ओके, सो गिल्टी हैं वो इस टाइम बहुत ज़्यादा। एक होता है ना गिल्टी होना, इस टाइम वो बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं गाइस। हॉक आपके लिए आया है। ओके, तो ये कार्ड बताता है कि जो सामने वाली जो पार्टी है, ठीक है, एक तो आप हैं और जो सामने वाला इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा गिल्टी है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो गलत है। ओके, क्यों? क्योंकि वो चांसेस को मिसयूज़ कर रहे हैं, आपके टाइम को, आपके लव का फ़ायदा उठा रहे हैं वो गाइस। ओके, उन्होंने कोई लेसन सीखना है। यस, उन्होंने कोई लेसन सीखना है आपके थ्रू। शायद आप उनकी लाइफ में इसीलिए पुट किए गए, इसीलिए इंसर्ट किए गए हैं कि वो आपसे लेसन सीखें और उसके बाद वो वॉक अवे करें। ओके, आप लोग शायद एक दूसरे के लिए मेंट नहीं करते लास्ट लॉन्ग तक। सो आप लोग एक स्पेसिफिक टाइम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, वो अपना लेसन सीखेंगे जो उन्होंने सीखना है और फिर उसके बाद मूव ऑन हो जाएगा। ओके, सो ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ देखिएगा। और आपके पार्टनर अभी वो लेसन सीख रहे हैं, वो लेसन कुछ भी हो सकता है, वो आपको ज़्यादा पता होगा। ओके, आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं करना चाह रहे, बड़े लॉजिकल होकर सोच रहे हैं कि यार अगर मैंने कमिटमेंट की ना तो मेरी जो दूसरी ऑप्शंस हैं वो ना कहीं मिस हो जाए, मेरा करियर कहीं मिस ना हो जाए। तो वो बहुत लॉजिकल होकर सोच रहे हैं। आपकी तरह लियोस वो बिल्कुल इमोशनल नहीं है, बिल्कुल रो नहीं रहे, बिल्कुल शोर नहीं मचा रहे। ऑफकोर्स वो फ्रस्ट्रेटेड है बट दे आर वेरी स्मार्ट। जिनके साथ भी आप डील करें दे आर वेरी शार्प एंड दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। ओके, सो थोड़ा सा कोशिश करें कि दूर ही रहे इस इंसान से आप लोग। डिसएग्रीमेंट होता है आप लोगों का, एक दूसरे पे फेथ नहीं है, एक दूसरे पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है आप लोगों को। ओके, ट्रस्ट इश्यूज हैं आप लोगों के। चले एक और कार्ड देख लेते हैं, लास्ट कार्ड देखते हैं आपका, सेलिब्रेशन। यस, दे रियली लव यू। ये नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, बट उनका दिमाग काम कर रहा है, उनका दिमाग आपकी तरह कहीं चला नहीं गया जैसे लियोज आपका चला गया इस टाइम। प्यार में अंधे हो गए आप लोग, उनका वैसा नहीं है, इसलिए वो लॉजिकली चीज़ों को देख रहे हैं और सोच रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्यार नहीं करते, दे रियली 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 लव यू। शायद जितना आप प्यार करते हैं उससे ज़्यादा ही आपको प्यार करते हो, बट वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। मैंने जिस तरह कहा कि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ऑफ कोर्स ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अब ट्रस्ट इश्यूज़ कैसे ख़त्म होंगे? जब आप लोग कन्वर्सेशन करेंगे, आपस में बात करेंगे। ओके, अब आप लोगों का क्या होगा? पॉज आएगा, एक ब्रेक आएगी, सेपरेशन हो जाएगी। ओके, आई नो कितना अजीब लग रहा है कि मैं मतलब इस तरीके से बात करें कि सेपरेशन हो जाएगी। यस, होगी, एक ब्रेक आएगा। एक शायद आप लोगों की, काफ़ी लोगों की हो चुकी हो इस टाइम पीरियड आएगा। 6 मंथ्स हो सकते हैं, 4 मंथ हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे आप लोग फिर साथ आएंगे। ओके, अगर लव वाकई में ट्रू है आप लोग साथ आएंगे। एक टाइम पीरियड के बाद, एक सेपरेशन के बाद आप लोग वापस आएंगे एक दूसरे के पास। आपको अवॉइड कर रहे हैं वो। क्यों अवॉइड कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाएंगी। ओके, बट दे लव यू। अभी टाइम पीरियड आएगा, ब्रेक आएगी, साइलेंट ट्रीटमेंट्स होंगे दोनों तरफ से और उसके बाद आप लोग साथ होंगे। ओके, इस टाइम पीरियड में पॉजिटिव रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टीसी बाय।